Allahu Akbar. Allahu Akbar, semakin jelas. दोस्तों, आसमान में दिखा हजरत इमाम हुसैन का ऐसा मोजज़ा जिसे देखकर सारी दुनिया हैरान रह गई। और यही नहीं, इमाम हुसैन के इस मोज़े को देखकर यकीनन आप लोग भी हैरान रह जाओगे, आप भी चौंक जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले हजरत इमाम हुसैन की मोहब्बत में आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में या हुसैन लिखकर शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं कि हजरत इमाम हुसैन कौन है, आपका मर्तबा क्या है। फिर हम आपको हजरत इमाम हुसैन के उस मौजे के बारे में बताएंगे जो हाल ही में 10 मुहर्रम के दिन देखने को मिला है। इसलिए आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक जरूर देखना। दोस्तों, हजरत इमाम हुसैन अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की लाडली और प्यारी बेटी हजरत फातिमा के बेटे हैं, यानी कि अल्लाह के प्यारे नबी के प्यारे नवासे हैं। आपका जन्म 5 शबान 4 हिजरी यानी कि 8 जनवरी 626 ईस्वी को मदीना शहर में हुआ था। हजरत इमाम हुसैन की फजीलत और मर्तबे का अंदाजा हम क्या लगाएंगे, जिनके बारे में खुद अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से, जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। और यही नहीं, जब भी अल्लाह के प्यारे नबी को हजरत इमाम हुसैन के रोने की आवाज सुनाई देती तो आप फरमाया करते थे कि ए फातिमा, हुसैन को ना रुलाओ, क्योंकि हुसैन के रोने से मुझको तकलीफ होती है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि हसन और हुसैन मेरी दुनिया के 2 फूल हैं, मगर अफसोस आपके इन्हीं फूल को जालिमों ने 10 मुहर्रम के दिन करबला के मैदान में निहायत ही बेदर्दी के साथ में शहीद कर दिया था। अब आप जरा सोचिए कि जब जालिमों ने हजरत इमाम हुसैन का सर मुबारक तन से जुदा किया था तो उस वक्त हमारे प्यारे नब्बी के दिल पर क्या गुजरी होगी, सोचकर ही रूह कांप जाती है। दोस्तों, तारीख ने लिखा है कि जैसी जंग करबला के मैदान में लड़ी गई थी, ऐसी जंग इससे पहले ना ही कभी लड़ी गई है और ना ही कभी आगे ऐसी जंग होगी। क्योंकि करबला के मैदान में एक तरफ 30,000 की फौज थी और एक तरफ हजरत इमाम हुसैन के साथ में सिर्फ 72 लोग थे, जिनमें औरतें, बच्चे, बूढ़े और बीमार लोग शामिल थे। मगर करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन के लश्कर के साथ में अल्लाह की एक खास मदद थी। इसी वजह से सिर्फ 72 लोग 30,000 की फौज को अपनी तलवारों से इस तरह से काटने लगे जैसे कोई गाजर मूली को काटता है। क्योंकि उस वक्त करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन के साथ में जो घोड़ा था वो घोड़ा अल्लाह के प्यारे नबी का था, और आपके हाथ में जो तलवार थी वो तलवार हजरत अली की थी। दोस्तों, करबला के वाकया के बाद एक मर्तबा एक शख्स हजरत इमाम बाकी रहमतुल्लाही अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ और दस्ते अदब को जोड़कर निहायत अदब के साथ अर्ज करने लगा, ए इमाम वक्त, आप करबला के मैदान में मौजूद थे। हमने सुना है कि जब हजरत इमाम हुसैन घोड़े की जीन से जमीन पर आए तो झुल्लजना आपका तवाफ कर रहा था और जोर जोर से कुछ कह रहा था, ए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे, आप हमें बताएं कि उस वक्त वो घोड़ा हजरत इमाम हुसैन से क्या कह रहा था। बस इतना सुनना था। हजरत इमाम बाकी रहमतुल्लाह अलैह झारो कतार रोने लगे और फरमाने लगे, ए शख्स, जब हजरत इमाम हुसैन घोड़े की जीन से इस जमीन पर आए तो फिर वो घोड़ा आपका तवाफ करने लगा ताकि दुश्मनों का कोई भी तीर, कोई भी नेजा आपके जिस्म पर ना लगे। दुश्मनों की तरफ से आने वाली हर तीर को झुलझना अपने जिस्म पर झेलने लगा। उस वक्त झुलझना के जिस्म पर कोई भी ऐसी जगह नहीं बची थी जहां पर तीर ना लगा हो। उस वक्त झुलझना जोर जोर से चिल्लाकर यजीद की फौज से कह रहा था कि लानत हो तुम जैसे लोगों पर जो अपने ही रसूल के नवासे का कत्ल करते हो। फिर उस शख्स ने पूछा, ए नवासाए रसूल, क्या उस वक्त वो घोड़ा और भी कुछ कह रहा था? इतना सुनते ही हजरत इमाम बाकी रहमतुल्लाही अलैह चीख चीख कर रोने लगे और फरमाने लगे, ए शख्स, उस वक्त वो घोड़ा कह रहा था कि ए मेरे आका हुसैन, बस एक मर्तबा आप मेरी पुश्त पर सवार हो जाए, मैं आपको इतना दूर लेकर जाऊंगा कि किसी भी जालिम की कोई भी तीर आपको छू भी ना सकेगी। यह सुनकर मेरे दादा हुसैन ने फरमाया,
ए झुलझना, जाओ, तुम खयाम में चले जाओ और जाकर मेरी बहनों और बेटियों को बताओ कि आपका इमाम हुसैन अपने नाना रसूल अल्लाह के पास में पहुंच गया है। बस इतना सुनते ही वो घोड़ा खेमों की तरफ बढ़ा और जाकर बीवियों के खेमों के बाहर जोर जोर की आवाजें निकालने लगा। बीवियों ने यह सोचा कि शायद हमारे मौला हुसैन आ गए हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने बाहर आकर देखा कि सवारी तो है लेकिन उसके ऊपर सवार नहीं है और इमाम हुसैन का घोड़ा तीरों और नेजों के जख्मों से चूर है, तो वह रोने लगी। इतने में बीबी सकीना दौड़ते हुए झुलझना के करीब आई और कहने लगी, ए मेरे बाबा के घोड़े, मुझे यह बता कि जब मेरे बाबा मैदान में जा रहे थे तो उस वक्त वह प्यासे थे। मेरे बाबा ने पानी पिया या फिर उन लोगों ने उन्हें प्यासा ही शहीद कर दिया? तो यह सुनकर झुलझना जोर जोर से हिनहिनाने लगा। यह देखकर बीवियों ने मातम करना शुरू कर दिया और या हुसैन की सदाएं बुलंद होने लगी। फिर बीवी सकीना फरमाती है, ए मेरे बाबा के घोड़े, तुम्हारी यह लटकी हुई जीन बताती है, तुम्हारी यह कटे हुए भांगे बताती है कि मेरे बाबा घोड़े से उतरे नहीं थे, बल्कि वो घोड़े से गिर गए थे। दोस्तों, फिर उस शख्स ने पूछा, ए नवासाए रसूल, फिर उस झुलझना का क्या हुआ और कहां गया? तो यह सुनकर हजरत इमाम बाकी रहमतुल्लाही अलैह ने फरमाया, फिर यजीदियों का वो पूरा लश्कर उस झुलझना को हासिल करना चाहता था, क्योंकि वो घोड़ा रसूल अल्लाह के एक घोड़ों में से एक बेहतरीन घोड़ा था। लेकिन उस झुलझना ने फिर अपने आप को नहरे फुरात के हवाले कर दिया और कहने लगा कि जब मेरा सवारी नहीं रहा तो अब मैं भी नहीं रहूंगा, अब मैं भी जीना नहीं चाहता। अल्लाहू अकबर। अब आपको हजरत इमाम हुसैन के घोड़े के उस मोजज़े के बारे में बताते हैं जो हाल ही में देखने को मिला है। दोस्तों, आपको मालूम है कि यह दुनिया अल्लाह के अनेकों मोजिज़ात से भरी पड़ी है, लेकिन इस दुनिया में कोई भी इंसान उस वक्त तक यकीन नहीं करता है जब तक कि वो अल्लाह के इन मोजिज़ात को अपनी आंखों से ना देख लेता हो, क्योंकि आपको मालूम है कि किसी भी बात पर यकीन करने के लिए सबूत की जरूरत होती है। कभी कभी इस दुनिया में ऐसी जगहों पर अल्लाह के मोजिज़ात देखने को मिलते हैं जहां पर लोग अल्लाह की कुदरत पर यकीन नहीं करते हैं, यानी कि अल्लाह की जात पर भरोसा नहीं करते हैं। लेकिन याद रखें, अल्लाह वाहिद है, उसका कोई शरीक नहीं है। अल्लाह जो चाहे कर सकता है। अल्लाह अपने मोजिज़ात के जरिए से दुनिया वालों को कहता है, ए लोगों, हमने आसमान को बगैर सतूनों के खड़ा किया है, हमने सूरज और चांद के वक्त मुकर्रर किए हैं, हमने रास्तों की पहचान के लिए सितारों को बना दिए हैं ताकि लोग अपने रास्तों की निशानदेही कर सकें। अब किसी को अगर अपने आप पर मान हो तो वह हमारी सल्तनत से बाहर निकलकर दिखाए। अल्लाह के इन्हीं मोजिज़ात को अगर कोई हिंदू देखता है, यानी कि गैर मुसलमान जब अल्लाह के इन करिश्मों को देखता है तो उनका भी दिल इस बात को मानने के लिए मजबूर हो जाता है। उनका दिल भी इस बात की गवाही देता है कि ऊपर कोई तो है जो इस पूरे निजाम को चला रहा है। वो इस कदर ताकतवर है कि दुनिया की हर चीज उसके सामने बोनी है। अब हम आपको अल्लाह की कुदरत का एक ऐसा ही मोजिज़ा बताने वाले हैं, एक ऐसा ही अल्लाह की कुदरत का करिश्मा आपको दिखाने वाले हैं जिसको देखकर कई हिंदुओं ने कलमा पढ़ लिया और वह सब के सब मुसलमान हो गए। दोस्तों, भारत के शहर हैदराबाद के करीब ही एक ऐसा गांव है जिसमें 70% लोग हिंदू रहते हैं और 30% लोग मुसलमान रहते हैं। अभी 2 दिन पहले आपको मालूम है कि 10 मुहर्रम का दिन था। इस दिन जगह जगह पर हजरत इमाम हुसैन की याद में मातमी जुलूस निकाली जा रही थी और हर तरफ से या हुसैन की आवाज सुनाई दे रही थी। इसी वजह से इस गांव में भी जो मुसलमान लोग थे वह हजरत इमाम हुसैन की याद में मातमी जुलूस निकाल रहे थे और या हुसैन की सदाएं बुलंद कर रहे थे, और इधर गांव के कुछ हिंदू लोग अपने खेतों में पानी लगा रहे थे। शाम का वक्त हो चुका था। इतने में एक शख्स की नजर आसमान की तरफ गई। उस वक्त उसने आसमान में जो कुछ देखा उसे देखकर उस शख्स के होश गुम हो गए। वो आदमी जोर जोर से दूसरे लोगों को आवाज देकर पुकारने लगा। उस आदमी की चीखों पुकार पर आसपास के जो दूसरे लोग थे वह सब लोग भागकर उधर आ गए। फिर सब लोगों की नजर आसमान पर टिक गई। उन लोगों ने देखा कि आसमान में एक घोड़ा तेज गति से दौड़ता हुआ आगे की तरफ जा रहा है, और यही नहीं,
उस घोड़े पर बैठा हुआ कोई शख्स भी उन्हें नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई घोड़ा है और घोड़े पर कोई सवार है और वह घोड़ा तेज रफ्तार से दौड़ रहा है। यह देखकर तमाम लोगों की चीखें निकल गईं। अब एक तरफ उनके कानों में या हुसैन की सदाएं सुन रही थीं और दूसरी तरफ उन्हें आसमान में अल्लाह का यह मोजिजा दिख रहा था। यह देखकर फिर वह तमाम लोग गांव की तरफ भागे और जुलूस में जाकर मुसलमानों से इस मोजजे के बारे में बताने लगे। यह सुनकर फिर उन लोगों ने बताया कि आज 10 मुहर्रम का दिन है। आज ही के दिन करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन को शहीद किया गया था। इसलिए जब भी 10 मुहर्रम का दिन आता है तो हमारे इमाम हुसैन का कोई ना कोई मौजज़ा इस दुनिया में देखने को जरूर मिलता है। आज आपने भी आसमान में जो मौजज़ा देखा है वो यकीनन हजरत इमाम हुसैन का ही मौजज़ा है। इतना सुनना था कि वो तमाम के तमाम लोग सजदे में गिर पड़े और या हुसैन की सदाएं बुलंद करने लगे। दोस्तों, सच में यह हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की एक जिंदा करामात ही है कि जब भी मुहर्रम की 10 तारीख आती है तो इस दुनिया में आपका कोई ना कोई मौजज़ा जरूर देखने को मिलता है, तो लोगों को हैरान करने का बायस बनता है। याद रखें, हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की कुर्बानियों की वजह से ही आज हमारा दीन इस्लाम आज तक कायम है। अगर हजरत इमाम हुसैन अपने नाना का दीन बचाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान ना करते तो इस दुनिया में आज इस्लाम का नाम लेने वाला कोई भी ना होता। यही वजह है कि इस्लाम में हजरत इमाम हुसैन का मर्तबा बहुत ही ज्यादा बुलंद और बहुत ही ज्यादा आला है। दोस्तों, अगर आपको भी हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु से सच्ची मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में या हुसैन लिखकर अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना ताकि हजरत इमाम हुसैन का यह मौजज़ा और भी लोगों के पास में पहुंच जाए। दोस्तों, मुहर्रम वैसे तो इस्लामिक साल का पहला महीना है, मगर इसी महीने की 10 तारीख को हजरत इमाम हुसैन ने हक और इंसाफ के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था, जिनकी याद में बहुत सी जगहों पर ढोल तासे बजाकर ताजियों का मातमी जुलूस निकाला जाता है और मुहर्रम का यह त्योहार मनाया जाता है। मगर इस बार मुहर्रम 2025 को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है और इस बार मुहर्रम के मौके पर योगी सरकार ने अपने 5 नए नियम बनाई हैं। 5 तरह की नई पाबंदियां लगाई हैं जिनके बारे में हर मुसलमान को जानना बहुत जरूरी है। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और सबसे पहले हजरत इमाम हुसैन की याद में इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, मुहर्रम वैसे तो इस्लामिक साल का पहला महीना है, लेकिन इसी महीने की 10 तारीख को यानी कि 10 मुहर्रम के दिन हजरत इमाम हुसैन ने हक और इंसाफ के लिए, इस्लाम को बचाने के लिए करबला के मैदान में अपना घर बार, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। यही वजह है कि जब भी मुहर्रम का महीना आता है तो हर इंसान के जहन में करबला का दर्दनाक वाकया घूमने लग जाता है। हजरत इमाम हुसैन और छोटे छोटे मासूम बच्चों की शहादत को याद करके हर इंसान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और यही नहीं, बहुत सी जगहों पर तो हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हुए 9 और 10 मुहर्रम के दिन ताजिया भी निकाली जाती हैं। यानी कि कई जगहों पर मातमी जुलूस भी निकाला जाता है जिसमें मुसलमान ढोल तासे बजाते हैं और अखाड़ा खेलते हैं। और यही नहीं, बहुत सी जगहों पर तो लकड़ियां घुमाते हुए भी चलते हैं और शोर शराबा करते हैं, जिसकी वजह से माहौल खराब हो जाता है। बस इसी बात को देखते हुए इस बार यानी कि मुहर्रम 2025 को लेकर योगी सरकार ने अपने 5 नए नियम बनाई हैं, यानी कि 5 तरह की नई पाबंदियां लगाई हैं जिनको लेकर पूरे मुस्लिम समुदाय में हड़कंप मचा हुआ है। और यही नहीं, योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को इनका पालन करवाने के सख्त निर्देश भी दिए हैं और कहा है कि अगर कोई इन नियमों की पालना नहीं करता है तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इसलिए आप इन 5 नियमों के बारे में अच्छी तरह से जान लें और इस बार मुहर्रम के मौके पर आप इन 5 गलतियों को भूल कर भी ना करें, वरना आप लोग बहुत बुरे फंस जाओगे। नंबर 1, ताजियों की हाइट कम रखी जाए। दोस्तों, इस बार मुहर्रम 2025 के लिए योगी सरकार ने अपना पहला आदेश तो यह जारी किया है
इस बार ताजियों की हाइट कम की जाए, यानी कि इस बार कहीं पर भी ऊंचे ऊंचे ताजिए ना बनाए जाएं और ना ही गलियों में और बाजारों में ऊंचे ऊंचे ताजिए घुमाए जाएं। इसे लेकर योगी सरकार ने इस बार साफ कर दिया है कि ताजिया के लिए किसी भी पेड़ को नहीं काटा जाएगा और ना ही कहीं पर भी कोई तार हटाए जाएंगे। तय मानक के तहत ही ताजियों की ऊंचाई होनी चाहिए। और इस बार योगी सरकार ने ताजियों की हाइट को लेकर तय मानक रखा है 12 फुट, यानी कि 12 फुट से ज्यादा की हाइट वाले ताजिए कहीं पर भी नहीं निकाले जाएंगे। इन पर सख्ती के साथ में पाबंदी लगाई जाएगी और साथ ही योगी सरकार ने यह भी कहा है कि अगर कोई इनकी पालना नहीं करता है तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। नंबर 2, शस्त्रों का प्रदर्शन ना करें। दोस्तों, इस बार मुहर्रम 2025 के मौके पर योगी सरकार ने अपना दूसरा आदेश यह जारी किया है, यानी कि अपना दूसरा नियम यह बनाया है कि इस बार मुहर्रम के मौके पर कोई भी शख्स सार्वजनिक जगहों पर शस्त्रों का प्रदर्शन न करने पाए, यानी कि हथियारों को लहराता हुआ ना चले। इसका मतलब यह है कि इससे पहले जिस तरह से मुसलमान ताजियों के जुलूस में हथियारों को लहराते हुए चलते थे, हाथों में तलवारें और लकड़ियां लेकर घूमते हुए चलते थे, इसे लेकर इस बार योगी सरकार ने पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है और साथ ही अपने आला अधिकारियों को यह सख्त निर्देश भी दिया है कि इस बार मुहर्रम के मौके पर और खास करके ताजिया के जुलूस में कोई भी शख्स अवैध हथियारों के साथ अगर मिलता है या हथियारों को लहराता हुआ चलता है तो ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। तो दोस्तों, इस बार आप मुहर्रम के मौके पर यह गलती भी भूलकर ना करें, यानी कि ताजिया के जुलूस में किसी भी तरह का कोई अवैध हथियार लेकर ना घूमें और ना ही किसी भी तरह के कोई हथियार को लहराते हुए चलें और ना ही इस बार मुहर्रम के मौके पर आप शस्त्रों का प्रदर्शन करें, वरना आप लोग बहुत बुरे फंस जाओगे। नंबर 3, माहौल खराब ना करें। दोस्तों, योगी सरकार ने इस बार मुहर्रम के मौके पर अपना तीसरा आदेश यह जारी किया है कि इस बार मुहर्रम के मौके पर और खास करके ताजिया के जुलूस में कोई भी शख्स भड़काऊ बयानबाजी और नारेबाजी ना करने पाए और ना ही इस बार कोई भीड़ इकट्ठा करके हुड़दंग करने पाए। इस बार योगी सरकार ने प्रशासन को पूरी तरह से छूट दे दी है कि इस बार ताजिया के जुलूस के दौरान कोई भी शख्स अराजकता फैलाने की कोशिश करता है तो उसको किसी भी हाल में बख्शा ना जाए। ऐसे लोगों पर फौरन ही कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा कि हमारे देश भारत में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हो चुके हैं जो इस बात का फायदा उठाकर ऐसी भीड़-भाड़ वाली जगहों में जाकर खड़े हो जाते हैं और फिर सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। बस इसी बात को देखते हुए इस बार योगी सरकार ने मुहर्रम 2025 के मौके पर अपने आला अधिकारियों को यह सख्त निर्देश दिया है कि वह अभी से संवेदनशील इलाकों में मॉनिटरिंग करना शुरू कर दें और इस तरह से माहौल खराब करने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। दोस्तों, योगी सरकार के इस आदेश के बाद यूपी पुलिस फौरन ही एक्शन मोड में आ चुकी है। चाहे फिर लखनऊ हो, सहारनपुर हो, संभल हो या श्रावस्ती हो, चप्पे चप्पे पर योगी पुलिस की पैनी नजर है। और यही नहीं, अब योगी सरकार का यही मॉडल एमपी और महाराष्ट्र में भी देखने को मिल रहा है। नंबर 4, अफवाह ना फैलाएं। दोस्तों, इस बार मुहर्रम के मौके पर योगी सरकार ने अपना चौथा आदेश यह जारी किया है कि इस बार मुहर्रम के मौके पर कोई भी शख्स झूठी खबरें और अफवाह ना फैलाने पाए और अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसको सख्ती के साथ में निपटने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को यह भी सख्त निर्देश दिया है कि वह इस बार मुहर्रम के मौके पर सोशल मीडिया की भी 24 घंटे निगरानी रखें। इस बार मुहर्रम के मौके पर अगर कोई सोशल मीडिया के जरिए से किसी भी तरह की कोई अफवाह फैलाने की कोशिश करता है या फिर कोई आपत्तिजनक पोस्ट करता हुआ पाया जाता है तो ऐसे लोगों पर फौरन ही कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और यही नहीं, इसके अलावा योगी सरकार ने यह भी सख्त निर्देश दिया है कि इस बार इस बात का भी खास ध्यान रखा जाए कि मुहर्रम के मौके पर कोई भी भड़काऊ बयानबाजी भी ना करने पाए। ऐसे लोगों पर भी खास निगरानी रखी जाए और फिर उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाए। और नंबर 5,
ताजिया तय रूट के हिसाब से ही निकले। दोस्तों, मुहर्रम 2025 के मौके पर योगी सरकार ने अपना 5वां आदेश यह जारी किया है। इस बार ताजिया रखने की जगह तय की जाए और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि ताजिया अपने तय रूट के हिसाब से ही निकले, यानी कि ताजिया निकालने का जो रूट तय किया गया है उसी रास्ते से ताजिया निकाले जाएं और साथ ही ताजिया के जुलूस में कोई भी ऐसी वैसी हरकत भी ना होने पाए जिससे दूसरे धर्म के लोगों की भावनाएं आहत होती हों। इसके लिए योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि इस बार मुहर्रम के मौके पर और खास करके ताजिया के जुलूस में इस बात का खास ध्यान रखा जाए कि कहीं पर भी कोई सांप्रदायिक माहौल खराब ना होने पाए। अगर कहीं पर भी कोई माहौल खराब होता है तो ऐसी जगह पर फौरन ही धारा 144 लगाते हुए वहां पर नियमों का सख्ती के साथ में पालन करवाया जाए और फौरन ही ऐसी जगहों पर पुरुष और महिला पुलिस को तैनात किया जाए और साथ ही ड्रोन कैमरों से ऐसी जगहों की खास निगरानी भी रखी जाए ताकि कहीं पर भी कोई सांप्रदायिक माहौल खराब ना हो सके। इस दौरान अगर कोई पुलिस की कार्यवाही में दखल अंदाजी करने की कोशिश करता है तो ऐसे लोगों पर फौरन ही कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाए। इसके अलावा इस बार योगी सरकार ने अपने बयान में यह भी कहा है कि ताजिया के जुलूस में सिर्फ 2 ही लाउडस्पीकरों का इस्तेमाल किया जाए और ज्यादा शोर शराबा भी ना किया जाए। दोस्तों, हम आपको बता दें कि योगी सरकार का यह आदेश सिर्फ मुहर्रम और ताजियों को लेकर ही नहीं है बल्कि आने वाले हर त्योहारों के लिए है ताकि सारे त्योहार शांतिपूर्वक मनाया जा सके। इसके लिए योगी सरकार अब से ही पूरे एक्शन मोड में आ चुकी है। अलग अलग जगहों पर यूपी पुलिस सैकड़ों लोगों को अब से ही पाबंद कर रही है। उन्हें नोटिस दिया जा रहा है ताकि उनकी तरफ से कहीं पर भी कोई गड़बड़ी ना होने पाए। यही वजह है कि बहुत सी जगहों पर मौलाना भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी सरकार के इस फैसले की तारीफ कर रहे हैं और बयान दे रहे हैं कि इस बार सीएम साहब ने बिल्कुल सही आदेश जारी किए हैं। इस बार कोई भी मुसलमान किसी नई परंपरा को डालने की कोशिश ना करें। 12 फीट से ऊंचे ताजिया ना निकालें और जिन रास्तों से ताजिया निकालने का रूट बना हुआ है उन्हीं रास्तों से ताजियों का जुलूस निकाला जाए, यानी कि नए रास्ते से ताजिया निकालने की गलती ना करें। दोस्तों, याद रखें, मुहर्रम का महीना बहुत ही रहमतों और बरकतों वाला महीना है, इसलिए आप इस पाक महीने में अल्लाह ताला की खूब इबादत करें। 9 और 10 मुहर्रम के दिन का रोजा रखें और नेक और अच्छे अच्छे काम करें। लेकिन इसके साथ ही आप इस महीने में कोई भी ऐसा वैसा काम भी ना करें जिसकी वजह से आपको या फिर आपकी कौम को किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना करना पड़े। इसलिए आप इस बार हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद रखते हुए इन 5 नियमों का सख्ती के साथ में जरूर पालन करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको सही और गलत को समझने की तौफीक दे और अल्लाह ताला हम सबको हजरत इमाम हुसैन के नक्शे कदम पर जिंदगी गुजारने की हिदायत दे और हमारे अंदर दीन इस्लाम पर मर मिटने का जज्बा पैदा करें। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें।